हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप। देखिए, आज के इस वीडियो में लेक्चर 32 क्लास 12 से रिलेटेड है और आज का जो टॉपिक है इसमें प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। आज मैंने कुछ प्रॉब्लम्स ली हैं जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव से रिलेटेड हैं। देखिए जरा हम इनको सॉल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन 1 का आंसर देखिए जरा क्या कह रहा है ये कि इफ y इज इक्वल a cos nx प्लस b sin nx, ये गिवन में दे रखा है। इफ y इज इक्वल a cos nx प्लस b sin nx, ये आपका इफ करके गिवन में है। देन प्रूव दैट या सो दैट डी स्क्वायर वाई एंड डी एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल 0, ये प्रूफ करना है। मतलब आपका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है इसमें, ठीक। डी स्क्वायर वाई एंड डी एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल 0, ये हमें प्रूफ में निकालना है। और किससे निकालना है? जो हमें गिवन में है, ठीक है। तो सबसे पहले ये इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले आप जो प्रूफ वाला जो पोर्शन है, सो दैट या प्रूफ जो करा रहा है, उसमें आप डेरिवेटिव का ऑर्डर चेक करिए। इसमें कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है? सेकंड ऑर्डर का है। तो हमें जो गिवन में दे रखा है फंक्शन, उसको हम सेकंड ऑर्डर तक डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। अगर मान लो यहाँ थर्ड ऑर्डर है तो हम उसको थर्ड ऑर्डर तक डिफरेंशिएट करेंगे और करेंगे स्टार्टिंग से ही। पहले हम फर्स्ट ऑर्डर निकालेंगे, फिर हम सेकंड ऑर्डर निकालेंगे, फिर हम थर्ड ऑर्डर निकालेंगे। ऐसा कोई तरीका नहीं है डायरेक्ट थर्ड ऑर्डर निकल के आ जाए, ठीक है ना। स्टार्टिंग फर्स्ट से ही करना होगा, चाहे हमें सेकंड ऑर्डर निकालना हो, चाहे हमें थर्ड निकालना हो, चाहे हमें फोर्थ ऑर्डर निकालना हो। स्टार्टिंग फर्स्ट से ही करना है, पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। हमें फोर्थ निकालना है तो अप टू फोर्थ जाना है, फोर्थ ऑर्डर तक जाना है तो 1 से ही जाना होगा। 1, फिर 2, फिर 3 और फिर फोर्थ ऑर्डर तक हमको जाना होगा। स्टार्टिंग 1 से ही करना है, ठीक है ना। डायरेक्ट इसका कोई तरीका नहीं है कि हम फोर्थ ऑर्डर निकाल दें इस गिवन फंक्शन से, ठीक है। पहले तो इस बात को क्लियर करें। तो मेरा मतलब ये है कि जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसमें जो ऑर्डर है सेकंड ऑर्डर है, तो हम इसको सेकंड ऑर्डर तक डिफरेंशिएट करेंगे। थर्ड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर तक करेंगे। जो भी ऑर्डर दे रखा है वहां तक हमको डिफरेंशिएट करना है फंक्शन, ठीक है। उसके बाद आगे आंसर आएगा। चलिए, तो देखिए अब इस क्वेश्चन को, तो ये जो दे रखा है हमारा y इज इक्वल a cos nx और प्लस b sin nx, ऐसा दे रखा है। डिफरेंशिएट करिए, पहले फर्स्ट ही निकालना होगा। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा आपका? dy एंड dx इज इक्वल a d एंड dx और ये cos nx प्लस ये b d एंड dx और sin nx। क्लियर? ये मैंने ऑपरेटर d एंड dx दोनों के साथ लगा दिया, दो टर्म्स है ना इसमें, ठीक है। क्या आएगा आंसर? a cos x का माइनस साइन x होता है तो साइन nx हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, यहाँ क्या रिप्लेस हो रहा है? x की जगह पर ये रिप्लेस हो रहा है nx, तो nx का x का 1 और n आ जाएगा आगे, ठीक है। डायरेक्ट कर दिया अब ये मैंने, बार बार इसको नहीं करना अब, ठीक है। n इसी तरीके से यहाँ cos nx, वो sin nx का cos nx हो जाएगा। ये b तो b भी लिखा हुआ है यहाँ, ये b है, और sin nx का cos nx और nx का x का 1 और n आ जाएगा आगे, ठीक। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया।
लेकिन हमें क्या करना है इसमें, सो दैट में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की आवश्यकता है, तो हम इसका अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो देखिए डी स्क्वायर वाई एंड डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये जो नंबर है जो दिया हुआ है इसको फर्स्ट नंबर डाल दो, और ये वाला इसका कहीं इनका फिर यूज होगा आगे चल के। ठीक है ना, ये सेकंड डाल दिया। अब ये आपका जो फर्स्ट ऑर्डर है ये निकल के आया, उसके बाद सेकंड ऑर्डर। अब देखें जरा, साइन एन एक्स का क्या हो जाएगा, फिर से कॉस एन एक्स हो जाएगा, माइनस एन और फिर निकल के आएगा, तो एन और एन, एन स्क्वायर, तो ए एन स्क्वायर और कॉस एन एक्स। देख लीजिए जरा, साइन एन एक्स का कॉस एन एक्स और एन एक्स का एन निकल के आएगा और एक एन पहले एन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, साइन का कॉस माइनस माइनस ही रहेगा। यहाँ साइन का कॉस किया था, कॉस का जब डिफरेंशिएट करूँगा तो माइनस हो जाता है, और ये बी और एन स्क्वायर और साइन एन और ये एक्स। क्लियर? आगे अब देखिए मैं इसे और क्या लिख सकता हूँ, डी स्क्वायर वाई एंड डी एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से माइनस और एन स्क्वायर कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन आ रहा है दोनों जगह से, और एन स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो देखो जरा यहाँ से कॉमन लो, तो माइनस और एन स्क्वायर कॉमन लूँ, वो कॉमन लेने के बाद फिर क्या बचा आपका, ए कॉस एन एक्स और प्लस बी साइन एन एक्स। देख लीजिए जरा, अब देखिए ये जो नंबर डाले हमने इसका हम यूज करेंगे। देखो ये ऐसे फर्स्ट जो दिया हुआ था हमारे पास, फिर उसका हमने सेकंड फर्स्ट जो हमें फंक्शन दे रखा था, फिर हमने उसका फर्स्ट नंबर डाल दिया, और फिर हमने जो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो निकाला था, ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ये वाला ये जो निकाला था, ठीक है ना, ये हमने इसका सेकंड नंबर डाल दिया, फिर इसको हमने डिफरेंशिएट किया, तो ये रिजल्ट आ गया। अब आप देखें यहाँ पर कि ये जो ब्रैकेट में जो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स हैं, ये फर्स्ट जो दिया हुआ है वही निकल के आ रहा है। चेक कर लीजिए, ए कॉस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स, और यही जो है आपका ए कॉस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स जो है आपका ये वाई के इक्वल था, यही तो गिवन में दे रखा था क्वेश्चन में। तो फ्रॉम फर्स्ट, अब मैं यहाँ क्या लिख सकता हूं, फ्रॉम फर्स्ट से इस ए कॉस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स की जगह पर हम वाई रख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा किसकी जगह पर, किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, डी स्क्वायर वाई एंड डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल माइनस एन स्क्वायर और यू वाई। अब इस टर्म को आप इधर ले आइए, तो डी स्क्वायर वाई एंड डी एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल 0। यही हमको प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। देखिए यही प्रूफ करना था। तो ये इस टाइप से क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। और हर वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखिए, जब ही आप उसमें कुछ समझ पाएंगे। ये मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ। और वीडियो समझ में आ रहा हो तो उसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए। अब ये वीडियोस आपके लिए रेगुलर आएंगे, चलते ही रहेंगे, आप इसके लिए बेफिक्र रहिए। क्लियर हो गया होगा। देखिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन को देखें जरा। सेकंड का सॉल्यूशन, इफ y इज इक्वल ए कॉस लॉग एक्स, मतलब कॉस का जो एंगल है, एंगल में लॉग एक्स दे रखा है, और प्लस बी साइन लॉग एक्स, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई एंड डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई एंड डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल 0। मतलब कहाँ तक डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव का ऑर्डर जो है, जो हाईएस्ट ऑर्डर जो है वो कितना है आपका,
सेकंड ऑर्डर तक लाना है हमको। फर्स्ट ऑर्डर भी है इसमें, प्रूफ में जो प्रूफ करना है फर्स्ट ऑर्डर भी है और सेकंड ऑर्डर भी है, थर्ड ऑर्डर नहीं है, ठीक है ना। तो हमें सेकंड ऑर्डर तक हमको ये डिफरेंशिएट करना है जो गिवन में दे रखा है। क्लियर हो गया? देखिए, और इसी से वैल्यू इधर उधर पुट करके, जैसे अभी हमने रखा था फर्स्ट को, हमने फर्स्ट जो है वही निकल के आ गया, उसको वहां रख दिया था, जो गिवन में फंक्शन दे रखा था उसी को रख दिया, वो ऐसे ही निकल के आएंगे इधर उधर से, ठीक है। देखिए जरा इसको, y इज इक्वल फिर से a cos और ये log x प्लस b sin और ये log x, ऐसा दे रखा है। डिफरेंशिएट करिए इसको, तो देखिए डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो देखो dy एंड dx, देखो a डायरेक्ट कर रहा हूँ, a और ये cos x का क्या, चलो ऑपरेटर लगा दो एक बार, d एंड dx, और ये cos और ये log x प्लस b और d एंड dx और ये sin और ये log x। क्लियर? ठीक है, ये ऑपरेटर लगा दिया, a और b कांस्टेंट है, इनको बाहर रख दिया। आगे नेक्स्ट, cos x का माइनस a और sin और ये log और ये x हो जाएगा cos x का, लेकिन log x ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, log x का क्या हो जाएगा 1/x, चेन रूल से, बाई चेन रूल। ऐसे ही यहां पर क्या हो जाएगा, sin log x का cos log x हो जाएगा, b तो दे ही रखा है यहाँ, b और ये cos और ये log x हो जाएगा, और log x का फिर से 1/x, और ये क्या चल रहा है dy एंड dx, ठीक है। देखिए ये 1y इस ये अपॉन में x और ये भी टर्म अपॉन में x, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि dy एंड dx, x का मल्टीप्लाई कर दो पूरे में, ठीक है ना, तो ऐसा हो सकता है, या x का एलसीएम लेके इधर मल्टीप्लाई, वो एक ही बात है, ये मैंने ये कर दिया, और इज इक्वल माइनस a और ये साइन और ये log x और प्लस b और ये cos और ये log और ये x, ऐसा भी लिखा जा सकता है। इसको चेक कर लीजिए भाई, x का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो x का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ x कैंसिल हो जाएगा, ऐसा हो गया ये, ठीक है ना। तो इसको नंबर डाल दो, ये फर्स्ट नंबर मान लो, ये आपका सेकंड हो गया नंबर, ठीक है। ये अच्छा, ये सेकंड आ गया एक तरह से, ये फर्स्ट दे रखा था हमारे पास, ये नंबर डाल दो यहाँ पर, ठीक है, फर्स्ट सेकंड। अब हमें सेकंड ऑर्डर लाना है यहाँ पर, तो आप ऐसा करिए, मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद आप फिर से इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो देखिए यहाँ जब डिफरेंशिएट करूंगा तो देखो यहाँ ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, x का मल्टीप्लाई करने से वो इजी हो रहा है क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसका x का मल्टीप्लाई कर दिया, ये बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये x और ये आपका दो फंक्शन हो गए, x है और एक ये डेरिवेटिव है, तो ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, अगेन डिफरेंशिएट करने पर देखो x सेम और d स्क्वायर वाई एंड dx स्क्वायर, x को सेम रख दिया और इसका हमने डिफरेंशिएट कर दिया, सेकंड ऑर्डर आ गया, फिर प्लस ये dy एंड dx सेम, क्लियर, और x का 1, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। आगे नेक्स्ट, माइनस a साइन log x का cos log x, cos और ये log और ये x, और log x का फिर से 1/x, और फिर प्लस यहाँ cos है ना, तो देखो cos का माइनस हो जाएगा, माइनस और ये b और साइन और ये log और ये x और यहाँ फिर 1/x, क्लियर, ठीक। अब जैसे यहाँ हमने x का मल्टीप्लाई किया था, ऐसे यहाँ फिर से मल्टीप्लाई कर दो x का इसमें, तो देखो क्या बनेगा, ये x का मल्टीप्लाई करने पर, तो देखो यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा,
और डी स्क्वायर वाई, ठीक है ना, एंड डी एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं हम। इसमें क्या करा मैंने, एक्स का फिर से मल्टीप्लाई कर लिया, जैसे यहाँ किया था ना, तो ये रिजल्ट आया था मल्टीप्लाई करने पर। ऐसे इसमें एक्स का मल्टीप्लाई करिए आप, तो एक्स स्क्वायर ये, और फिर आगे एक्स, और देखो डी वाई एंड डी एक्स, ऐसा हो गया, इज इक्वल, यहाँ एक्स कैंसिल हो जाएगा दोनों जगह, और ये माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन लेकर के ए, और देखो कॉस, और ये लॉग एक्स, यहाँ बिग ब्रैकेट लगा दो, ठीक है, स्मॉल लगा हुआ है ना यहाँ पर, और ये फिर प्लस, और बी, और साइन, और ये लॉग, और ये एक्स। अब आप चेक करें जरा, इसको नंबर डाल दो थर्ड। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, अब चेक करें जरा, अभी जो हुआ था वही काम फिर से यहाँ हो रहा है। देखा, ए कॉस लॉग एक्स प्लस बी साइन लॉग एक्स, ये जो टर्म है इसमें ब्रैकेट के अंदर, ये जो ब्रैकेट के अंदर ये जो है ए कॉस लॉग एक्स प्लस बी साइन लॉग एक्स, देखिए जरा, ए कॉस लॉग एक्स प्लस बी साइन लॉग एक्स इज इक्वल किसके है, यहाँ वाई के हैं, तो इसकी जगह पर हम वाई रख सकते हैं, वाई रख सकते हैं, ठीक। तो y रखने पर इसका जो रिजल्ट है वो अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको यहाँ से मैं मिटाई देता हूँ इसको, ठीक है, ये मैं मिटाई देता हूँ इसको, यहाँ से मिटाई देता हूँ, ये इतना, ये रिजल्ट यहाँ लिख देता हूँ इसको। तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और डी स्क्वायर वाई एंड डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई एंड डी एक्स इज इक्वल माइनस, और ये वाई हो जाएगा, इसकी जगह पर ये वाई रख दिया, तो वाई को इधर ले आइए, तो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई एंड डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई एंड डी एक्स और प्लस वाई इज इक्वल 0, वाई को इधर ले आया तो इधर 0 हो गया, यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड। ठीक, समझ में आ गया, यही प्रूफ करना था। चेक कर लीजिए, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई एंड डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई एंड डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल 0, ऐसे हो गया। क्लियर, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, थर्ड, ये क्या है, क्वेश्चन थर्ड देखें, इफ y इज इक्वल 10x प्लस sec x, ये दिया हुआ है, प्रूव दैट डी स्क्वायर वाई एंड डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल कॉस एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर। ठीक, ये प्रूफ करना है। देखिए, तो y इज इक्वल हमारा 10x प्लस sec x, ये दिया हुआ है, ठीक, और ये प्रूफ करना है। कितना ऑर्डर निकालना है, सेकंड ऑर्डर तक निकालना है इसको। सेकंड ऑर्डर कब निकलेगा, पहले फर्स्ट निकलेगा, फर्स्ट से स्टार्ट होगा। देखिए यार, तो इसको डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये हो गया, तो क्या हो जाएगा ये आपका डी वाई एंड डी एक्स इज इक्वल 10 का क्या हो जाता है, पहले मैं लिख देता हूँ डी एक्स 10x और डी एंड डी एक्स और सेक एक्स, ये ऑपरेटर लगा दिया, डिफ्रेंशिएट कर दो, 10 का सेक स्क्वायर एक्स और सेक का
sec x और ये tan x होता है, dy एंड dx। ठीक, ये होता है। क्लियर? अब आप इसको साइन कॉस में जरा चेंज करना, इन दोनों को टर्म को, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 में cos स्क्वायर एक्स प्लस ये हो जाएगा आपका 1 में cos और ये साइन अपॉन में cos, तो आपका ये साइन एक्स और अपॉन में ये cos और cos स्क्वायर एक्स, इसका cos एक इसका cos स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा। आगे मैं इससे क्या लिख सकता हूं, आगे इसको एक और यही स्टेप लिख देते हैं, dy एंड dx इज इक्वल 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में ये cos स्क्वायर एक्स, ये ऐसा हो गया। इसे नंबर फर्स्ट डाल दो, इसे नंबर कहीं यूज हो तो सेकंड नंबर डाल दो। ठीक, ये फर्स्ट ऑर्डर निकला, हमें क्या निकालना है, सेकंड ऑर्डर निकालना है इसका। ठीक है ना, तो लेकिन हम इसमें क्या कुछ इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, कुछ तो ये बड़ा नज़र आ रहा है तो इसमें कुछ सिंप्लीफाई हो जाएगा क्या, उसके बाद डिफ्रेंशिएट करें तो इजी हो जाएगा। देखें ज़रा, तो dy एंड dx और इज इक्वल 1 प्लस और ये साइन एक्स अपॉन, देखिए cos स्क्वायर एक्स को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इस cos स्क्वायर को लिख सकते हैं। और यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी अगर हम लगा दें यहाँ पर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये पढ़ा है आपने, इसको यहाँ रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये इसको लगाने से 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा लिखने से ये कैंसिल आउट हो गया और ये इजी हो गया। अब इसको आगे हम 1 अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स, इतना आ गया सॉल्व होके। कहने का मतलब है कि dy एंड dx इज इक्वल, ये निकल के आ गया। और इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन एक्स का और ये पावर -1, इसको ऐसा लिखा जा सकता है। क्लियर? अब इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखो जरा, तो डी स्क्वायर वाई एंड डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल डी एन डी एक्स, 1 माइनस साइन एक्स का पावर -1, एक्स टू दी पावर एन से मैच कर रहा है। सबसे पहले ये किससे मैच कर रहा है, इस फॉर्मूले से, डी एन डी एक्स की पावर एन इक्वल एन एक्स n-1 होता है कि नहीं होता है। सबसे पहले ये इसका आउटर फॉर्म किससे मैच कर रहा है, उसी फॉर्मूले को लगाते हैं हम, चेन रूल लगेगा यहाँ पर, बताया था पहले। ये क्या हो जाएगा, -1 माइनस साइन एक्स और माइनस का 2, ये हो जाएगा। और यहाँ 1 का 0 और साइन एक्स का कॉस एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, ठीक, साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा। भाई ये इसमें ये फॉर्मूला लग गया, 1 इधर आ गया और 1 में से -1 गया तो -2 हो गया, और फिर चेन रूल लगेगा तो 1 का 0 साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा। तो ये देखो माइनस और ये माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये कॉस और ये एक्स हो जाएगा, और अपॉन में 1 माइनस और ये साइन एक्स, और ये मैंने नीचे उतार दिया और ये प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 जगह प्लस का 2 हो गया। ये आपका आंसर आ गया। ठीक, यही प्रूफ करना था, देख लीजिए इसको। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपका ये आ गया। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको कि डी स्क्वायर वाई एंड डी एक्स स्क्वायर, ये वाला यही चल रहा है, सॉल्व होते 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 यहाँ आ गया, इज इक्वल आपका कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस
साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड। ठीक, ये क्वेश्चन ऐसे हो गया। तो ये सारे क्वेश्चंस आप ऐसे ही कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला देखें जरा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, इफ y इज इक्वल 10x प्रूव दैट। ये यहाँ नोटेशन दूसरा दे दिया है, जैसे यहाँ सेकंड ऑर्डर डी स्क्वायर वाई एंड डी एक्स स्क्वायर ऐसे दे रखे थे, तो यहाँ y2 मतलब यही है, ठीक है ना। y2 मैंने बताया था ना पहले, y2 या डी स्क्वायर वाई एंड डी एक्स स्क्वायर एक ही बात है। y1 मीन्स डी वाई एंड डी एक्स। तो ये वाले नोटेशन दे दिए, ये और शॉर्ट रहते हैं, लिखने में और आसान है। इनको इतना बड़ा बड़ा लिखा जाए, ये शॉर्ट है। ये प्रूफ करना है, मतलब सेकंड ऑर्डर निकालना है। सेकंड फर्स्ट निकलेगा, उसके बाद सेकंड निकलेगा। देखिए यार क्वेश्चन फोर्थ, y इज इक्वल 10x ये दे रखा है, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखो मैं इसी नोटेशन में लिख देता हूँ इसको, y1 ऐसे भी लिख सकते हैं। y1 इज इक्वल क्या हो जाएगा, डी एंड डी एक्स और 10x का सेक स्क्वायर x, मतलब y1 इज इक्वल सेक स्क्वायर x। ये आ गया y1 हमारा, ये आ गया सेक स्क्वायर x। इसे फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड मान लो क्योंकि ये कहीं ना कहीं पुट करने में, इधर उधर रखने में यूज होते हैं, ठीक है ना। हर बार यही हो रहा है। इसका सेकंड ऑर्डर निकालना है हमें, क्योंकि सेकंड ऑर्डर की आवश्यकता यहाँ है, प्रूफ दैट में दिख रहा है। सेकंड ऑर्डर निकालो। तो देखिए सेकंड ऑर्डर आपका y2 अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। तो y2 हो जाएगा तो आपका डी एंड डी एक्स और ये सेक स्क्वायर x, ये लिख सकते हैं हम इसको, ठीक। और ये y2 ये x टू दी पावर n से मैच कर रहा है, तो 2 इधर आएगा और सेक और 2 माइनस 1 और x, ये हो जाएगा पहले तो। और सेक x का फिर से डी एंड डी एक्स और सेक x बाई चेन रूल। क्यों? क्योंकि x की जगह पर सेक x रिप्लेस हो रहा है। सबसे पहले इसका आउटर फॉर्म किससे मैच कर रहा है, x टू दी पावर n से। किससे? डी एन डी एक्स की पावर n एन एक्स एन माइनस 1, इससे मैचिंग है इसकी सबसे पहले क्वेश्चन की। ये स्क्वायर दे रखा है ना, 2 किसकी जगह पर है, n की जगह पर, सेक x किसकी जगह पर है, x की जगह पर। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला लगेगा। आउटर फॉर्म को देखिए, सबसे पहला आउटर फॉर्म किससे मैच कर रहा है, उस फॉर्मूले को लगा दो, लगा दिया यहाँ पर। लेकिन फिर ये सेक ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, इस x की जगह पर ये रिप्लेस हो रहा था, तो इसका हमने डिफरेंशिएशन और कर दिया, यही चेन रूल है। तो y2 इज इक्वल टू, और ये सेक और x ऐसा लिखा जा सकता है, क्लियर। और सेक x का फिर से क्या हो जाता है भाई, सेक x का क्या होता है, सेक x tan x, सेक x और ये tan x, ये होता है इसका, ठीक है। इसका इसकी जगह पर ये रिप्लेस कर दिया हमने, इतना। आगे y2 इज इक्वल टू, और सेक x और सेक x कितने हो गए, सेक और स्क्वायर x हो गया, इनटू tan x हो गया। अब देखिए मैंने ये इसलिए नंबर डाला था फर्स्ट, देखिए इस tan की जगह पर, इस tan की जगह पर देखिए फर्स्ट tan किसके इक्वल है, y की जगह, y के इक्वल है ना, तो यहाँ मैं y रख सकता हूँ। और उसके बाद सेकंड नंबर क्यों डाला था, सेक स्क्वायर किसकी जगह इक्वल है, y1, तो देखो इसकी जगह पे y1 रख सकते हैं,
देख लीजिए आप, तो क्या फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से अपन यहाँ क्या लिख सकते हैं, y2 चल ही रहा है यहाँ पर 2 और ये y1 और ये आपका y, खत्म, यही लाना था। ये y2y y1 है, ये 2y1 y तो इधर कर लो, मल्टीप्लाई हो रहा है ना वो, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2y और y1, ऐसा भी लिखा सकता है। कहने का मतलब है कि y2 इज इक्वल टू y1, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये प्रूफ करना था। तो ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव से रिलेटेड ये कुछ मैंने फोर प्रॉब्लम्स ली थी और अच्छी सिलेक्टेड प्रॉब्लम थी और आपकी समझ में आई होंगी। ठीक है, तो ये वीडियो आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए और वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।